वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंस्टेक प्रो। हम अपने चैनल में एचवीएसी ट्यूटोरियल के बारे में जानेंगे। इस ट्यूटोरियल के 4 पार्ट्स होंगे। बेसिक ऑफ एचवीएसी, इक्विपमेंट्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। सबसे पहले बेसिक्स पार्ट्स में फर्स्ट टॉपिक हम टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन के कंसेप्ट को समझेंगे। पहले डेफिनेशन समझने के लिए हम समझेंगे टनेज क्या है, ये कैसे कूलिंग में क्यों यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी सिस्टम को या सब्सटेंस को कूल करना है तो उसको हम ऐसे देखेंगे कि अगर किसी भी सिस्टम को या सब्सटेंस को अगर हीट करना है तो उसमें जब हम हीट करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमें हीट देना पड़ता है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम हीट देते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, क्यू सेंसिबल और क्यू लेटेंट। सेंसिबल पार्ट हीट का वो पार्ट होता है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेटेंट पार्ट वो पार्ट होता है जिससे उस सब्सटेंस के फेज चेंज होते हैं। एक सब्सटेंस के 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हमें उस सब्सटेंस के फेज को चेंज करना है तो हम लेटेंट, जब सब्सटेंस का फेज चेंज होता है तो उसमें लेटेंट हीट काम करता है। तो फॉर एग्जांपल हमें किसी सिस्टम को कूल करना है तो हमें उस, फॉर एग्जांपल हमें किसी अगर सिस्टम को हीट करना है तो हमें उसमें अगर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो उसमें हीट देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी भी सिस्टम के या सब्सटेंस के टेम्परेचर को कम करना है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से उस सिस्टम में से हीट निकालनी पड़ेगी। तो एज पर दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो ये कहता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सिस्टम में से अगर हीट निकालते हैं तो वो कोई दूसरा सिस्टम उस हीट को यूज करेगा। इसका मतलब कि एनर्जी, वहां की एनर्जी दूसरा सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। मतलब अगर किसी सिस्टम से हीट निकल रहा है तो दूसरा सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसी इसी वे में हम ये समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक फ्रूट्स को 2000 केजी फ्रूट्स के हीट को टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं तो उसमें से जो हीट निकलेगा वो ये आइस उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब हम आइस पे आते हैं। जब ये आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका फेस चेंज होगा, आइस मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसको ये मतलब ये इसके सेंसिबल हीट को ये लेटेंट हीट यूज करेगा कन्वर्ट होने में, मेल्ट होने में सॉलिड से लिक्विड में। अब हम ये जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है। 333.5 किलो जूल पर केजी। इसका मतलब ये है कि पर केजी ऑफ आइस इतनी एनर्जी 333.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी लेता है टू मेल्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। लेकिन इस वे में इसको हम आइस को यूज करते हैं कूलिंग पर्पज के लिए। इसके प्लेस में हम वाटर को भी यूज कर सकते हैं, एयर को भी यूज कर सकते हैं उसके सेंसिबल हीट को कंसिडर करके। लेकिन कोरस्पॉन्डिंगली हमें वाटर की क्वांटिटी और एयर की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लगेगी विथ रिस्पेक्ट टू आइस, बिकॉज वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है 4.18 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 किलो जूल पर, और एयर की 1 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए इसको पर केजी को 4.18 किलो जूल एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर हम लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस को यूज आइस का करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कूलिंग एस्पेक्ट। सो अब हम डेफिनेशन को समझेंगे इसके। As per the definition, 1 ton of AC is the mass of ice. It is not the mass of ice, it is the rate of heat removal, means capacity of refrigeration. ये हम देख चुके हैं, हीट रिमूवल मतलब किसी भी सिस्टम से हीट को निकाला जा रहा है। 1 ton of refrigeration is the amount of heat required to convert 1 ton of ice at 0 degree Celsius into water at 0 degree Celsius in 24 hours. 1 टन मतलब 907 केजी ऑफ आइस। पहले एसआई सिस्टम जब नहीं आया था तो हम पाउंड सिस्टम का यूज करते थे। जब ये डेफिनेशन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का आया तो अगर 907 केजी के आइस को अगर मेल्ट होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस
वाटर में यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए है क्योंकि यहाँ फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, यहाँ सेंसिबल हीट का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। और इसको जो टाइम लग रहा है मेल्ट होने में उसको 24 आवर्स कंसिडर किया जा रहा है। इस वे हम कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इस वे में 1 टन रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट आया। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें हमारे पास 2000 केजी फ्रूट्स है, इसके टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना है फ्रॉम 30 टू 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करना है। तो एज पर दी प्रीवियस फॉर्मूला टोटल हीट क्या होगा, एक सेंसिबल पार्ट होगा, लेटेंट पार्ट होगा। लेटेंट पार्ट यहाँ 0 है क्योंकि इसके टेम्परेचर को ही ओनली डिक्रीज किया जा रहा है। तो हम अगर इसको इसके सेंसिबल पार्ट को कंसीडर करते हैं तो एम सी डेल्टा टी होता है। एम आपका मास है फ्रूट्स का, सी स्पेसिफिक हीट्स है फ्रूट का, और डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस है। जब हम इसको टोटल हीट निकालते हैं इसका तो ये 2,01,600 किलो जूल आता है। हमें मालूम है लेटेंट हीट ऑफ आइस 333.5 किलो जूल पर केजी। इस हीट को लेटेंट हीट का आइस यूज करेगा टू मेल्ट डाउन, तो हमें इससे इसकी टोटल क्वांटिटी ऑफ आइस निकल जाएगी, मतलब इतना किलो जूल ऑफ एनर्जी को कितनी क्वांटिटी ऑफ आइस लगेगी सो दैट वो 2 डिग्री सेल्सियस में फ्रूट्स 30 डिग्री सेल्सियस से आ जाए। सिमिलरली अगर इस वेयर हाउस में अगर कुछ पार्ट सोलर रेडिएशन, सोलर इन्फिल्ट्रेशन होता है या कुछ पार्ट आपके वॉल से आता है, तो उसकी अगर मान लीजिए टोटल एनर्जी, टोटल हीट जो है वो इतनी है, तो अमाउंट ऑफ आइस उसके कोरस्पॉन्डिंग में भी निकाल सकते हैं। इस वे में अगर हम दोनों का मतलब फ्रूट्स के टेम्परेचर को इस रूम के हीट को अगर कंसीडर करते हैं तो टोटल आइस की क्वांटिटी आपकी निकल जाएगी इन दोनों को सम करके। इस वे में हमने देखा कि एक दिन में अगर 2000 केजी ऑफ फ्रूट फॉर एग्जांपल हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और मेंटेन करना चाहते हैं तो इतनी टनेज ऑफ आइस लगेगी। इस वे पहले लोगों ने इस कंसेप्ट को यूज किया और सिमिलरली ये कंसेप्ट 1 टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन आया। इस वे में टनेज कैपेसिटी सिंस हमने देखा कि 24 आवर कंसीडर किया है जब मेल्ट होता है आइस, तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ये आइस की प्रॉपर्टी है कि अगर हम 997 केजी ऑफ मास यूज करते हैं तो हमें इतना किलो जूल एनर्जी लगता है इन 24 आवर्स। अगर हम उस 24 आवर को अगर 12 आवर में कंसिडर करते हैं, 12 आवर लेते हैं इस केस में, इसका मतलब ये है कि अगर उसके रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट को फास्ट हो जाए, मतलब सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर जाए तो उसकी टनेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें में हम ये देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो कि रेफ्रिजरेंट या उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी क्या कैपेसिटी है हीट की, लेटेंट हीट की, और दूसरी कैपेसिटी डिपेंड करती है सरफेस एरिया की, जिससे हम टनेज कैपेसिटी निकाल सकते हैं। आने वाले वीडियोस में देखेंगे सरफेस एरिया का रोल, सो दैट हम इसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट को डिजाइन कर सकते हैं ताकि हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट फास्ट हो जाए। तो कैपेसिटी को हम अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर 1 टनेज को बीटीयू में देखा जाए तो लेटेंट हीट ऑफ आइस को जब हम बीटीयू में लेते हैं तो ये इतना आता है। अगर उसको टोटल हीट में कंसीडर करें तो ये इतना होगा। हीट अगर पर आवर में कंसीडर किया गया तो 12,000 BTU पर आवर होगा। किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी 4.186 किलो जूल। अगर टोटल जूल को, जो कि 1 टन ऑफ आइस का जो कैपेसिटी हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस उसमें देखा था, तो अगर उसको किलो कैलोरी से डिवाइड करते हैं 1 किलो कैलोरी से तो 72,600 किलो कैलोरी आता है। आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वार जब कंप्रेसर वेपर कंप्रेशन साइकिल का डेवलपमेंट हुआ और ये सब इक्विपमेंट आना शुरू हुए तो हमने किलोवाट के टर्म्स में टनेज को डिराइव किया। सो वी नो 1 टन में इतना हीट होता है, किलोवाट से ज़्यादा 1 किलो जूल पर सेकंड होता है। अगर इसको टोटल हीट को अगर 24 से हम पर सेकंड में लेंगे तो ये 3.517 किलोवाट होता है। 3.17 किलोवाट डजंट मीन 0.57 किलोवाट। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं हीट के, फॉर एग्जांपल जो आप जिस सिस्टम को कूल करना चाहते हैं उस सिस्टम में जो हीट होती है वो भी इसका पार्ट होता है, प्लस
जो मशीन होता है वो कितनी कैपेसिटी का होता है, किलोवाट्स का, वो भी इसका पार्ट होता है। तो आने हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ एचवीएसी सिस्टम। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू। और आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी द मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।